हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बीते कुछ दिनों में मतलब जो एक अफवाह उड़ी थी कि जो अनीता जी के बेटे हैं ललित, जिन्होंने कर ली है शादी, और जो अनीता जी हैं वो शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और अनीता जी नहीं बता रही हैं कि उनके बेटे ने शादी कर ली है। मतलब ऐसी कोई भी बात अनीता जी अपनी वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में नहीं बताती है। तो आप सबको पता ही होगा, है ना, इतनी ज़्यादा अफवाह फैली थी। लेकिन अब एक दो दिन से एक अफवाह और फैली है। ये अफवाह नहीं है गाइज़, ये सच्चाई है, ये सच्ची बात है कि जो अनीता जी की बहू है, बहू ने एक वीडियो डाली थी, लेकिन वो वीडियो अब उनके चैनल पे नहीं दिखेगी। उन्होंने एक रात पहले एक वीडियो डाली थी ललित के साथ और फिर उन्होंने वही वीडियो डिलीट कर दी। अब ये वो भी चाहती हैं कि मैं भी, मतलब मुझे भी बताना है जनता को कि हाँ, मतलब मैरिड हूँ मैं, और मतलब मेरा जो भी है, मतलब मेरी शादी हो चुकी है। वो भी चाहती हैं कि सबको पता लगे, क्योंकि होता ही है गाइज़। क्योंकि जो भी है गाइज़, अब सुनने में ये आ रहा है कि जो ललित हैं उनकी शादी को हो चुके हैं 1 से 2 साल, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है। और बहुत सारी बातें अब उड़ रही हैं और कहा जा रहा है कि जो अनीता जी हैं वो जो दहेज के लिए अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये दहेज वाली बात तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसी इस बात से कोई मतलब होगा, दहेज जैसी बात से, है ना। मुझे तो गाइस जैसे आपको पता ही है कि अब ललित ने की है छुपकर शादी की है। तो इसी बात पे जो अनीता जी हैं वो नाराज़ हैं। तो नाराज़ की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है अपनी बहू को। लेकिन अब उनका कहना ये है कि चंडीगढ़ की लड़की है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अनीता जी ने खुद से आकर अभी कोई भी ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन जनता उनके कमेंट बॉक्स में जाकर इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रही हैं कि प्लीज़ ललित की शादी में के बारे में कुछ बताएं, ललित की शादी के बारे में कुछ बताएं। अब कुछ दिनों से जो ललित है वो उनके व्लॉग्स में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अनीता जी के चैनल पर बिल्कुल भी नहीं दिखा है। और सबका पूछना ये है इस टाइम पे कि ललित कहाँ गया है। अनीता जी कुछ तो बताएं, कुछ तो जवाब दीजिए, ललित कहाँ है, कहाँ नहीं है। मतलब सभी का कहना इस टाइम पे ये है। और जो उनकी बहू है उन्होंने तो बता दिया है कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। और मतलब सबका कहना यही है कि अगर बताना ही था तो उसके बाद मतलब वीडियो डिलीट करने का क्या मतलब था। ये बात किसी को भी समझ नहीं आई है कि जो शादी का तो बता दिया, अब सबको पता भी लग गया है कि हाँ। लेकिन इस टाइम पे जो अनीता जी हैं वो चल रही हैं थोड़ा सा बिज़ी, और वो किसी को भी इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन सबका कहना यही है गाइस कि अनीता जी जल्द से जल्द बताएं, क्योंकि सबको यही है कि सबके सवालों का जवाब इस टाइम पे मिलना चाहिए। और कुछ तो ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक कमेंट तो ऐसा है कि अनीता जी आप लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो, ललित कहाँ पर है, इतना भी टाइम नहीं है क्या। मतलब इस टाइम पे लोग जो है वो भड़क रहे हैं कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। क्योंकि होता ही है कि अब जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी है कि इस टाइम पे जो भी हम पूछ रहे हैं हमें बताएं, क्योंकि लोगों को उनके सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो होता ही है गाइस इस टाइम पे। लेकिन अनीता जी एक भी सवाल का जवाब किसी को नहीं दे रही हैं और ना ही ललित उनके व्लॉग्स में नज़र आ रहे हैं। तो यही बात है गाइस कि ललित है जो उन्होंने करवा ली है शादी, और शादी है 1-2 साल पहले हो चुकी है। और इसी के साथ अब जैसे होता ही है जो गांव है, अब कुछ लोगों का मानना ये है कि जो लड़की है वो चंडीगढ़ की है और अनीता जी है वो, मतलब जो लोग हैं अनीता जी वो लोग रहते हैं गांव में। तो जो चंडीगढ़ की लड़की है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी गांव में, तो इसलिए अनीता जी उनको नहीं मान रही हैं। और मतलब ऐसी ऐसी कुछ जो लोग हैं ना वो खुद से ही अज्यूम करने लग जाते हैं। लेकिन हम खुद से एज्यूम नहीं कर सकते हैं जब तक सामने से बात कोई भी पता नहीं लगती है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बोल सकते। जब तक सामने से बात कुछ भी पता नहीं लग रही है, सामने से कुछ पता नहीं लग रहा है, तो हम ऐसे भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बात यही है कि जो अनीता जी है वो, मेन बात तो ये है कि पता नहीं वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं अपनी बहू को। लेकिन बहू को ये है कि मुझे बताना है बस ऑडियंस को कि मेरी शादी हो चुकी है। गाइज इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो वीडियो है वो डिलीट
इन्होंने ही करवाई होगी। और अब देखना कि कुछ दिनों में इस लड़की का चैनल भी उड़ जाएगा, मतलब इन सब का कहना ये है। तो मतलब लोग जो है वो खुद से ही कुछ ना कुछ एज्यूम कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मतलब एक कमेंट तो ऐसा आया है कि आप लोगों को बसंती जी क्यों नहीं दिखाई देती हैं, जाकर वह पहले बसंती जी से ये पूछिए कि उन्होंने अपने पति को कैसे मारा है। मतलब हद है, जो बात सोशल मीडिया पे चल रही है उसी के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम पे लोग। लेकिन नहीं, जो कमेंट सेक्शन में आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, तो उन लोगों का कहना ये है कि जाइए बसंती जी से पूछिए वो कहाँ उन्होंने अपने जो पति है उनको कैसे मारा है। और मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं ना। तो इन सबको ये भी पता है कि जो बसंती जी है वो बेचारी कितनी ज़्यादा ईमानदारी से चली हुई है, किस तरह से वो अपना चैनल चला रही हैं, किस तरह से कितने काम, मतलब वो बेचारी चुपचाप है, वो किसी को कुछ भी नहीं बोल रही हैं, वो अपने काम पे पूरा फोकस कर रही हैं। लेकिन जो लोग हैं उनको अभी भी हज़म बात नहीं हो रही है ये बिल्कुल भी। और उनका कहना ये है कि बसंती जी जो हैं उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, तो अब वो ऐसे क्यों बन गई है। मतलब आपको नहीं पता कि बसंती जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक औरत है, उसकी तरह चालाक कोई भी नहीं है। मतलब गाइस हद है, मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स तक पढ़े हैं। मतलब बसंती जी के लिए कोई भी बसंती जी को बख्श नहीं रहा है इस टाइम पे। उनको ये है कि जो ललित जी हैं उनको छोड़िए और बसंती जी को पकड़िए। और कुछ कमेंट्स तो गाइस ऐसे भी आए हैं कि किस तरह से बसंती ने अपने जो बेटे हैं उसको कैसे भगा दिया शहर में। तो मतलब भगाना क्या है, उनको भी पता है कि जो मेरे बेटे का जो फ्यूचर है वो बाहर ही बनेगा। तो उनको जैसे लगा उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। अब क्या औरों से थोड़ी पूछेंगे कि हाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर मैं कैसे बनाऊँ कैसे ना बनाऊँ, है ना। अब उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है, इसमें ये नहीं होता कि हाँ किसी और से पूछना पड़ जाए या कुछ भी। और बसंती जी के जितने भी पास्ट की बातें हैं वो सारी बीच में लाते हैं कमेंट सेक्शन में। मतलब बसंती जी के लिए इतने ज़्यादा लोग लड़ रहे होते हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतनी ज़्यादा बातें होती है बसंती जी के बारे में। और बसंती जी बेचारी बिल्कुल इस टाइम पे चुपचाप हैं, बेचारी अपना काम कर रही हैं, किसी को कुछ भी नहीं बोल रही हैं। उनको बस अपने काम से मतलब है और अपने खेतों से मतलब है और उनको अपनी व्लॉगिंग से मतलब है। मतलब पूरा दिन वो बेचारी लगी रहती हैं, कभी कुछ कर रही हैं कभी कुछ कर रही हैं, मतलब चुपचाप से ईमानदारी के साथ लगी हुई हैं। तो प्लीज़ उनको जीने दो, उनकी तो कोई बात यहाँ पे नहीं चल रही है। लेकिन जो इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बात चल रही है, जो अनीता जी की बहू है उन्होंने खुद वीडियो डालकर लोगों को बताया है कि हाँ हमारी शादी हो चुकी है। तो अब मेन बात तो ये है इस टाइम पे कि जो उनकी बहू ने जब खुद से आके बताया है तो अनीता जी क्यों एक्सेप्ट नहीं करे। ये रीज़न तो अब अनीता जी ही जाने कि क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं अपनी बहू को। लेकिन जो उनकी बहू है वो अब सुनने में ये भी आया है कि जो उनके बहू है उन्होंने कुछ पिक्स भी शेयर की है। तो अब सबको मतलब पता लग गया है कि हाँ जो पिक्स शेयर की है उसमें ललित भी दिखाई दिए गए हैं। तो यही बात है। अब मेन रीज़न हमें गाइज नहीं पता कि क्यों अनीता जी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। अब गाइज़ मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि पिछले एक ब्लॉग में जो ललित हैं उन्होंने शॉपिंग की है अपने पापा के लिए। तो उसमें भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि बस पापा मम्मी के लिए शॉपिंग कर रहे हो कि आप दादाजी के लिए भी कर लो। क्या दादाजी आपके कुछ भी नहीं लगते हैं? क्योंकि बुज़ुर्ग को तो कोई भी नहीं देख रहा है बसंती जी के अलावा। तो होता ही है कि बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको भी देखना पड़ता है साथ में। तो ऐसे ऐसे करके कमेंट्स आए हैं। लेकिन इसी के साथ अब लोगों की ये भी शिकायत है कि जब अनीता जी के हक़ में कोई कमेंट होता है तो वो उनको लाइक कर देती हैं। लेकिन अगर उनसे उनकी बहू के बारे में कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वो ना लाइक करती हैं और ना ही सवाल का जवाब देती हैं। तो इस पे भी लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं कि क्यों अनीता जी जो उनकी बहू है उनसे रिलेटेड कोई भी बात नहीं बता रही हैं, कोई बात शेयर नहीं कर रही हैं और ना ही उनके सवालों का जवाब देती हैं। तो लोगों को इस टाइम पर यही है कि प्लीज़ हमारे सवालों का जवाब दीजिए जो भी हम पूछ रहे हैं। सो गाइज़ यही बात है। और रही बात बसंती जी की, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि बेचारी वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही है। तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और गाइज़ रही बात अनीता जी की, तो जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दहेज के लिए अनीता जी अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है कि जो वो इतनी सी दहेज के लिए ऐसे करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि गाइज़ रीज़न अभी तक सामने नहीं आया है। सो गाइज़ आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।